नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। जिला शिक्षा कार्यालय में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा। एक नहीं 6 कर्मचारियों की हुई थी फर्जी नियुक्ति। अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में बड़ी लापरवाही आई सामने। छात्रों के खाने में मिला खजूरा। सिलपरा नहर में मिली अज्ञात बच्ची की लाश। पुलिस पहचान में जुटी और टीआरएस कॉलेज में अध्ययन कर रहे अतिथि विद्वानों ने बहाली के लिए अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग को सौंपा पत्र। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा के जिला शिक्षा कार्यालय में फर्जी नियुक्ति मामले में अब नया खुलासा हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि 1 साल के भीतर 6 कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति सामने आई है, जिसको लेकर अब कमिश्नर रीवा ने कार्रवाई करने की बात कही है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रीवा में फर्जी अनुकंपा नियुक्ति का खुलासा होने के बाद नित नए मामले सामने आ रहे हैं। ब्रजेश कोल की कूट रचित दस्तावेजों के सहारे अनुकंपा नियुक्ति का मामला जैसे ही सामने आया, शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। 1 साल के अंदर हुई अनुकंपा नियुक्ति में 38 नियुक्ति की जांच कराई गई तो 6 नियुक्ति फर्जी निकली, जिसके बाद तत्काल फर्जी अनुकंपा नियुक्ति में शामिल लिपिक सहित 6 लोगों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मीडिया में खबरें आने के बाद एक और फर्जी नियुक्ति की शिकायत करने संभागीय कार्यालय पहुंची महिला ने बताया कि रत्नेश्वर प्रसाद द्विवेदी ने पिता के नाम से अनुकंपा नियुक्ति ले रखी है, जो ये अनुकंपा नियुक्ति पाने के पात्र है। अनुकंपा नियुक्ति पात्रता के नियम है कि परिवार में कोई भी व्यक्ति शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए, जबकि उस व्यक्ति की मां वर्ग 2 शिक्षक के पद में पदस्थ थी, फिर भी झूठा शपथ पत्र देकर अनुकंपा नियुक्ति ले रखा है और रायपुर करचुलियान बीईओ ऑफिस में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ है। महिला ने बताया कि इसकी शिकायत पहले भी डीईओ और जेडी ऑफिस में कर चुकी हूं, पर कार्रवाई नहीं हुई। अभी कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि अभी जो फर्जी अनुकंपा नियुक्ति की जांच चल रही है, इसी के साथ इसकी भी जांच कराएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। सर, ये फर्जी अनुकंपा नियुक्ति के है, ये जो रत्नेश्वर प्रसाद द्विवेदी है और जस्ट ये हमारे सामने रहता है और इसकी माँ सहायक ग्रेड 3 में वहाँ पटेहरा में सहायक ग्रेड 3 प्राथमिक शिक्षक सहायक ग्रेड 3 में है और ये फिर भी फर्जी अनुकंपा नियुक्ति लिया हुआ है। ये रायपुर करचुलियान बीओ ऑफिस में सहायक ग्रेड 3 में है जी। ये जैसा कि ये नियम है कि शिक्षा विभाग में एक व्यक्ति होता है, परिवार के दूसरे को नहीं अनुकंपा नियुक्ति मिलती जी। इसकी जांच भी हुई है जैसा कि आप लोगों ने दस्तावेज दिखाया जी। तो क्या जांच के बाद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की? सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उससे हम असंतुष्ट हैं। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। अभी कमिश्नर कार्यालय में क्या बोला आपसे? क्या कमिश्नर कार्यालय में तो बोले हैं सर कि हम इसकी कार्रवाई करवाएंगे और इसकी पूरी तरह से जांच करवाएंगे। आप लोग मतलब संतुष्ट होके जाइए। कुछ पहले से मामले पेंडिंग है, ऐसी भी कुछ बात हुई थी उसमें सर? कि इसको भी जांच हो जी सर, बोल रहे थे कि अभी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, उसके मतलब उसमें भी हम इसी को जोड़ के इसकी भी जांच मतलब पूर्ण रूप से करवाएंगे। देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रीवा में ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति फर्जी तौर पे हुई है। ऐसी स्थिति में शिकायत के आधार पर जांच करवाई गई। 38 प्रकरणों की जांच कराई गई और उसमें ये पाया गया कि 1 साल भर के अंदर अंदर 6 अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण फर्जी पाए गए हैं। जब ये स्थिति पाई गई तो जो संबंधित जिन्होंने कि कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत किए थे उनके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की गई है। साथ ही जो लिपिक जो कि मुख्य जिम्मेदार होता है पूरी फाइलों का संधारण करने के लिए, उसकी भी संलिप्तता पाए जाने पर उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही वहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं, योजना अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी, दोनों के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। उनके जवाब आ चुके हैं और उनका परीक्षण करके तदनुसार आगे कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ हमने जिला रीवा की जो पोजीशन है उसको देखा कि फर्जी नियुक्तियां हुई हैं, तो आगे और भी ऐसी संभावनाएं को दृष्टिगत रखते हुए हमने संभाग के सभी जिलों में दल गठित कर दिए हैं और अगले 3 साल पिछले 3 सालों में जितने भी अनुकंपा नियुक्ति हुई हैं उन सभी का वो दल परीक्षण करेगा। आपने शिकायत दी है तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई है?
देखिए, रीवा जिले में व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, व्यापक स्तर में नियम विरुद्ध कार्य हो रहे हैं। जिला शिक्षा कार्यालय में फर्जी नियुक्तियों का अंबार लगा हुआ है। यदि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तो व्यापक पैमाने पर फर्जी नियुक्तियां सामने आएंगी पूरे रीवा जिले में। वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी ने योजनाबद्ध तरीके से फर्जी नियुक्ति की है, जिसमें वहां से बाबू से लेकर और स्थापना व अन्य अधिकारी शामिल हैं। हमने माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग से मांग की है कि जिला शिक्षा अधिकारी को स्वयं जिनके अनुमोदन से, जिनके आदेश से ये दस्तखत हुए हैं, फर्जी अनुकंपा नियुक्ति जारी हुई है, जिसमें पीपीओ नंबर 1 दस्तावेज, आधार कार्ड 1 दस्तावेज कई बार निकलते हैं, कई बार आते जाते हैं। तो इस प्रकार के बिना दस्तावेजों के परीक्षण के जिला शिक्षा अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद में होने वाले व्यक्ति 5-5 साल से अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण पेंडिंग है पर नहीं हो रहे। और जिला शिक्षा अधिकारी ने लेन देन कर कूट रचित दस्तावेज बना के जब नियुक्ति कर दी तो उनकी भूमिका संदिग्ध है। मामूली सी जब जांच शुरू हुई तो 6 अभी तक फर्जी नियुक्ति आ चुकी है। अभी कितने मामले हो सकते हैं? अभी इसमें सैकड़ों नियुक्तियां हैं जो संदेह के घेरे में है। सभी संकुल के नियुक्तियां हैं जो संदेह के घेरे में। यहाँ तक ऐसी नियुक्ति है कि नाम परिवर्तन करके दोनों व्यक्ति नियुक्ति कर रहे हैं। रउरा संकुल की नियुक्ति ढूंढ ली जाए, इसी प्रकार रीवा शहर के अन्य संकुलों के रिकॉर्ड ढूंढे जाने चाहिए। इस संबंध में हमने आयुक्त महोदय रीवा संभाग को एक पत्र लिखा है, अनुरोध किया है कि जिला शिक्षा अधिकारी को भी हटाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ FIR किया जाना चाहिए। यह मामला जब जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में आया तो संज्ञान में कैसे आया, आपको किसने बताया? हमको ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि उनके संज्ञान में कैसे ये किसने बता दिया? आपके संज्ञान बाबू ने बताया या पत्र के माध्यम से बताया या मीडिया ने बताया, कैसे पता चला आपको ये बताइए। तो आपने अपने बचाव के लिए ये लिखा कि हमारे संज्ञान में आया, आप भी शामिल हैं। तो इस संबंध में हमने कमिश्नर रीवा महोदय को एक पत्र लिखा है, उसमें हमने अनुरोध किया है कि इनको हटाया जाए, वो अन्य अधिकारी, अन्य कर्मचारी जो शामिल हैं उनको भी हटाया जाए जिला शिक्षा कार्यालय से। ऐसी जांच चल। झिरिया स्थित अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में लापरवाही का एक नया मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रात को खाने में कनखजूरा मिला, जिसके बाद बच्चों की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। झिरिया स्थित शासकीय अनुसूचित जाति बालक PG छात्रावास क्रमांक 2 में सोमवार रात गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। छात्रावास में रहने वाले छात्रों के रात्रि भोजन में खनखजूरे पाए जाने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि छात्रावास में कुल 30 छात्रों के लिए भोजन तैयार किया गया था, जिसमें करीब 20 छात्रों ने सब्जी खा ली। कुछ ही देर बाद 3 छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी, उन्हें गले में खराश और उल्टी की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। छात्रों ने बताया कि हॉस्टल की मेस में साफ सफाई की भारी कमी है। कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, जब छात्रों ने घटना की जानकारी हॉस्टल अधीक्षक को दी तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। काफी देर बाद 2 कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पंचनामा बनाकर कार्रवाई की बात कहकर चले गए। छात्रों ने पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। क्या समस्या अभी? सर, कल हम लोग जब यहाँ से गए थे तो कलेक्टर बंगले के गेट में बैठे थे तो वहाँ मेरे को अचानक पेट में दर्द होने लगा सर, उल्टी आने लगी और चक्कर मार दिया सर, और गर्मी बहुत महसूस हो रही थी सर, इसी वजह से अचानक मैं होश खो बैठा सर। क्या खाना खाने के बाद इस तरह की? हाँ सर, खाने का थोड़ा प्रभाव था। लगभग सभी बच्चे खाना खाए थे, लेकिन सर मेरे को थोड़ा प्रभाव ज़्यादा हो गया था और गर्मी की वजह से भी चक्कर आ गया सर। लगभग खाने का ही प्रभाव था सर, क्योंकि अन्य दिन भी गर्मी पड़ती थी तो मेरा इतना तबीयत बिगड़ती नहीं थी सर। तो क्या खाने में कीड़ा वगैरह आपको मिला? जी सर, खाने में कीड़ा मिला सर। कीड़े का नाम तो नहीं पता सर, उसको जहरीला कीड़ा बोलते हैं सर देसी भाषा में। आपके साथ और भी बच्चे वो भी कुछ बीमार पड़े थे? हाँ सर, उन लोग भी बीमार पड़े थे, लेकिन उनको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, मेरे को थोड़ा ज़्यादा प्रभाव पड़ गया था। कितने लोग अस्पताल में? इसमें 7 से 8 खाने का टाइम है, तो हम लोग जो लड़के उपस्थित थे 27 थे, 21 लड़कों को खाना दे करके हम लोग चले गए। 5-6 लड़के बचे थे, उन लड़कों का खाना जो है लड़के लोग कमरे में ले गए और राजेंद्र नाम का लड़का वो बताया कि इसमें कीड़ा पड़ गया है। तो इसके बाद वो कमरे से खाना लेकर के फोटो दिखाया, तब पता चला। तो हम लोग आए कि देखे कि भाई क्या हो गया। तो चूँकि खाने की व्यवस्था तो यही है सामूहिक, तो सामूहिक वही मतलब 21 लड़के खाए थे, जो बचे थे कोचिंग से उनको खाना रखा था
अब उसने जब कमरे में ले गया तो वो देखा कि इसमें कीड़ा है, तो कमरे से आया कीड़ा की खाने में कहाँ से थोड़ा जानकारी नहीं, लेकिन यहाँ नहीं था, कमरे में था। तो बच्चे बीमार भी पड़े हैं। हाँ, तो उसमें वो जो बताया कि कीड़ा आ गया, तो जैसे अपन खाना खाते हैं लगता है कि यार हम भी कीड़ा में चले गए क्या, तो वो दहशत में थोड़ा सा आ गए थे, उसी वजह से उनको उल्टी और वो मचलना चल रहा था, पर स्वास्थ्य ठीक हो गया। फिर ये जो हॉस्टल है जहाँ पे लगभग 150 छात्र यहाँ पे रहते हैं और कल के दिनांक में 27 छात्र यहाँ पे उपस्थित थे जिनका खाने की व्यवस्था हुई और वो खाना खाने के बाद सभी छात्र बीमार पड़ गए। जब उस पर पता चला तो उसमें जहरीला कोई कीटनाशक उसमें खाने में पाया गया और उसमें जो खाना बनाने वाले लोग हैं, जो यहाँ का प्रबंधक है, उनकी लापरवाही थी, जिसकी वजह से इन छात्रों की ज़िंदगी पे सवाल आ गए और ये 13 छात्र हॉस्पिटलाइज हुए। यहाँ पे प्रशासन सबको ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करता है और मैंने तो सभी की मेडिकल रिपोर्ट देखी है, सभी के जो है ब्लड प्रेशर हाई था, उल्टी की समस्या थी और काफ़ी मेडिकल इशू इनको दिक्कत हुई। मैं तो कलेक्टर मैडम से मांग करूंगा कि तत्काल इसकी जांच करें और दोषी लोग जो हैं उन पर कार्रवाई करें और खासकर बच्चों के साथ लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले भी हॉस्टल में समस्या देखी गई है। हॉस्टल में समस्या कोई नई बात नहीं है, लगातार रीवा के जितने भी हॉस्टल हैं, गर्ल्स हॉस्टल हो गए, ST/SC के हॉस्टल हो गए, बॉयज़ हॉस्टल हो गए, सभी हॉस्टलों में पर्याप्त समस्याएं हैं और इन समस्याओं की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। ये बेचारे गरीब छात्र पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है और ये खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरह से कल घटना घटी, आगे घटना न घटित हो। कलेक्टर मैडम से मेरा निवेदन है कि तत्काल इस केस में जांच करें और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। खाने में सर खान खजूर मिला है, करीब 1 बीता के लगभग। हमने इसकी जानकारी DO साहब को दी है, अधीक्षक सर को भी फ़ोन किए तो फ़ोन नहीं रिसीव हुआ है और DO साहब बोले कि मैं तुरंत भेज रहा हूं। अभी तक सर लोग आए नहीं हैं, कोई में से कर्मचारी फ़ोन भी नहीं उठाए हैं और उनको बार बार बोलता हूं कि थोड़ा देख कर खाना बनाइए तो बोलते हैं कि आप लोग नेतागिरी करने आए हो, पढ़ने नहीं आए हो, सिर्फ खाना बस चाहिए। और जो लड़के खाना खा लिए हैं उनके गले में खराश जैसी फंस रही, कुछ लड़के उल्टी भी किए हैं और अभी और लड़के खाना भी नहीं खाए हैं। बीती रात गाज गिरने से 24 बकरियों की मौत हो गई। घटना बोदाबाग अंतर्गत चौबन टोला की है। बीती रात गाज गिरने से 24 बकरियों की मौत हो गई। घटना बोदाबाग अंतर्गत चौबन टोला की है। घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि 3-4 परिवार के लोगों की बकरियां लेकर चरवाहे बकरी चराने गए थे। इसी दौरान बारिश होने लगी। चरवाहा और बकरियां आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद बकरियां आगे बढ़ी और दूसरे पेड़ के नीचे चली गई, जबकि चरवाहा और अन्य 7-8 लोग आम तोड़ने के लिए दूसरे पेड़ के नीचे ही खड़े रहे। इतने में गाज गिरी और बकरियां उसकी चपेट में आ गई, जिसमें 17 से 18 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी बकरियों की मौत बाद में हुई। कुल 24 बकरियों की मौत हुई है। मौके पर 50 से 60 बकरियां मौजूद थी। वहीं नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों ने उठाने से मना कर दिया। पुलिस ने मर्म कायम कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल क्या घटना हुई है गाज गिरने? हमारी बकरियां मर गई। कितनी आपकी थी? 8 थे। 8? हाँ। और ये घर भी गिरा हुआ है, ये कैसे गिर गया? पानी से? हाँ, आंधी तूफान से। आंधी पानी से? हाँ। काफी नुकसान हुआ आपका? हाँ। शासन आया था कोई? शासन नहीं आया, कोई नहीं आया निरीक्षण करने। ये कौन सा मोहल्ला है? ये चौबन टोला है। चौबन टोला। ये बगीचा है नदी किनारे, गाड़ा भुइया बाबा के पास गाड़ा बगीचा है। क्या घटना कल हुई? यहाँ बारिश हुई शाम 4 बजे और उसके बाद बारिश होते होते आकाशीय बिजली गिर गई। तो यहाँ पे लोग सब थे, आम के पेड़ है, बगीचा, तो आम तोड़ने वाले भी थे और बकरी चराने वाले थे, बहुत लोग थे। गनीमत ये रही कि बकरी वहाँ से चरते चरते आगे आ गई, इस पेड़ के पास आ गई। बाकी लोग वहीं उस पेड़, बाकी लोग आम जहाँ तोड़ रहे थे वहाँ रुक गए, 7-8 लोग। तो यहाँ बिजली गिर गई तो इनको मालूम नहीं पड़ा कि बिजली गिर गई। एक आदमी सोचा कि मतलब हाँ यहाँ बकरी हमारी कहाँ चली गई, इकट्ठा छिप गई बकरी सब। तो वो क्या किया कि वो देखने आया, बारिश में देखने आया। तो जो बकरी चरा रहा था एक आदमी, 4-5 लोगों की बकरी थी लेकिन एक चरा एक आदमी रहा था। तो वो देखने आया कि बकरी कहाँ गई। तब वो देखा कि सब बकरी मतलब गड्ढ लगी, इकट्ठा हो गई वो बकरी। फिर सब लोगों को बुलाया तो बहुत लोग, बकरी मर चुकी थी, बहुत तड़प रही थी। सब लोग अलग किए, सब बकरी करीब 40-50 बकरी थी। तो उसमें करीब 19 बकरी मतलब मृत हो गई थी और करीब ऐसे 17-18 मतलब तड़प रही थी। तो फिर हम लोगों को फ़ोन गया वहाँ, तो हम लोग पहुँचे, सब लोग आए।
मदद की है उन लोगों की। और किनकी बकरी है? बकरी एक है राकेश कोल, उसकी 8 बकरी थी, और दूसरा एक रमेश कोल है, उसकी 2-3 बकरी थी। और बाकी नीम चौराहा के वार्ड नंबर 8 के 2 लोग थे, मतलब ममता यादव, पति राम प्रसाद यादव, उसकी 2-3 बकरी थी, और एक अंगू यादव, सनाफ राम कृष्ण यादव, उसकी 3 बकरी थी, 4 बकरी थी उनकी। एक 9 नंबर वार्ड का था मोतीलाल यादव, पिता शोभनाथ यादव, उसकी 3 बकरी थी। इस तरह से 5 लोगों की बकरियां थी। सिलपरा नहर साइफन में अज्ञात बच्ची की लाश मिलने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने मामला कायम कर लिया है और मामले की पतासाजी की जा रही है। रीवा जिले के सिलपरा नहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां नहर के साइफन में एक अज्ञात बच्ची की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना सोमवार सुबह की है, जब कुछ ग्रामीणों ने सिलपरा नहर के साइफन में बच्ची का शव देखा। तुरंत ही उन्होंने सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को बाहर निकाला गया। फिलहाल बच्ची की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने मामला कायम कर लिया और पतासाजी की जा रही है कि ये हादसा है या किसी तरह की साजिश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है और मामले की बारीकी से जांच कर रही है। रात में हमें सूचना मिली थी कि एक सिलपरा नहर के जो साइफन है वहाँ पे एक बच्ची की लाश देखी जा रही है। तो उस पर जो है सुबह जो है बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है। शव का भी पहचान नहीं हो पाई, अज्ञात है, और अग्रिम कार्रवाई के लिए उसको जो है पुलिस को सुपुर्द किया गया है। देखती रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। टीआरएस कॉलेज में अध्यापन कर रहे अतिथि विद्वानों को बाहर कर देने के खिलाफ आज अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग को आवेदन पत्र सौंपकर बहाली किए जाने की मांग की गई। शासकीय ठाकुर रणवंत सिंह महाविद्यालय में जन भागीदारी के अंतर्गत 110 अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया गया, जिसके बाद अभी तक उनकी बहाली नहीं की गई। हालांकि 74 अतिथि विद्वानों को वापस रख लिया गया है, लेकिन अनुभवी विद्वानों को बाहर ही रखा गया है। जबकि जिन लोगों को दोबारा रखा गया है उनमें से कई ऐसे हैं जो एकदम नए हैं और उन्हें कुछ नहीं पता है। इसी बात के विरोध में अतिथि विद्वानों ने आज ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि कार्यालय उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में यह आदेश जारी किया गया था कि अतिथि विद्वानों को सेवा से पृथक नहीं किया जाएगा। यही बात न्यायालय के आदेश में भी लिखी गई। इसके बावजूद टीआरएस कॉलेज प्रशासन अपनी मनमानी पर उतारू है और बाहर कर दिया। हम लोग का मामला ये, हम लोग टीआरएस कॉलेज से जन भागीदारी अतिथि विद्वान है। हम लोगों को पहले क्या हुआ कि हम लोग 110 लोग हैं टोटल, तो 25 तारीख को 74 लोगों को बाहर निकाला गया ब्रेक के नाम पे। उनको 2 तारीख को ज्वाइन करा लिया गया। हम लोगों को 31 मई से बाहर किया गया और आज तक ज्वाइन नहीं करा गया। आश्वासन ये था कि 9 तारीख को हम लोग को बुला लिया जाएगा। जब हम लोग 10 तारीख को मैडम के पास मिलने गए तो उन्होंने ये बोल दिया कि जब आवश्यकता होगी तब हम आपको बुलाएंगे या रिकॉल करेंगे। उसके बाद आज तक अभी तक हम लोगों को आश्वासन ही देते रहे। एडी साहब से भी हम लोग 10 तारीख को मिले थे, ज्ञापन भी दिया था। उन्होंने ये बोला था कि 1-2 दिन में हम आपको मैडम से बात हुई है तो करा लेंगे, लेकिन आज तक अभी कोई जानकारी हम लोगों को नहीं हुई। हम लोग अभी भी बाहर हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो 74 ईयर जिन लोगों को वहाँ रखा गया है उनको किस आधार पे रखा है ये कोई जानकारी नहीं। हम लोग 15-16 साल से टीआरएस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और हम लोग वरिष्ठ हैं। हम लोग मतलब पीएचडी भी है, वहाँ नॉन पीएचडी को आपने अपॉइंटमेंट करके वहाँ किया गया है। हम लोग सब पीएचडी होल्डर्स हैं और मतलब कोई वरीयता नहीं देखी गई, कोई मेरिट नहीं बनाई गई और जिनको मन चाहा उनको अंदर ले लिया गया है। और हम लोगों को 43 लोग टोटल हैं जिनको बाहर कर दिया गया है। रीवा जिले के जबा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक नगर सैनिक पर जमीन पर जबरन कब्जा करने और दबंगाई दिखाने का आरोप लगा है।
रीवा जिले के जबा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक नगर सैनिक पर जमीन पर कब्जा करने और दबंगई दिखाने का आरोप लगा है। पीड़ित किसान ने इस मामले में डीआईजी और आईजी सहित अन्य को ज्ञापन सौंप कर न्याय की मांग की है। पूरा मामला जबा थाना अंतर्गत एक किसान की निजी जमीन से जुड़ा है। किसान का आरोप है कि स्थानीय नगर सैनिक नीरज तिवारी टीआई के संरक्षण में उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जब किसान ने विरोध किया तो उसे धमकाया गया और कई तरह से प्रताड़ित किया गया। किसान का कहना है कि उसने इस संबंध में कई बार थाना जबा में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जबा थाना में पदस्थ नगर सैनिक नीरज तिवारी जो स्थानीय है और आए दिन झूठा मुकदमा टीआई जबा के सहमत से और टीआई जबा उनका बराबर गलत काम में साथ दे रहे हैं। हमारा उनका ज़मीनी विवाद चल रहा है, जिसमें न्यायालय का जो निर्णय है वो टीआई जो है उसको मानने को तैयार नहीं है। ज़बरदस्ती जो है मेरे ऊपर झूठा मुकदमा कायम किया गया। मेरी उम्र 75 साल की है, 50 साल का उम्र दर्शा के 60 साल का चालान पेश किया गया। झूठा मुकदमा टीआई जवा और नीरज तिवारी के आतंक से हम मतलब से ज़्यादा परेशान हैं। तो आज जो है आईजी साहब एसपी साहब रीवा के यहाँ मिलकर आवेदन दिया और कार्यवाही करने का आश्वासन दिए हैं। अमैया थाना में पदस्थ आरक्षक भारत सिंह जामोद का चयन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक के पद पर हुआ है। इस अवसर पर रीवा एसपी विवेक सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। भारत सिंह जामोद जो वर्तमान में रीवा जिले के अमैया थाने में आरक्षक के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने अपने कर्तव्यों के साथ ही शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एमपीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर उन्होंने सहायक प्राध्यापक पद चयनित किया है, जिसमें पूरे पुलिस विभाग को गौरवान्वित किया। एसपी विवेक सिंह ने कहा कि हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। भारत सिंह जामोद ने ये सिद्ध किया कि कड़ी मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जामोद ने इस सफलता का श्रेय परिवार और विभाग के सहयोग को दिया। भारत की सफलता के लिए थाना प्रभारी शिव कुमार अग्रवाल ने क्या कहा, आप सुनिए। क्या नाम लिखते हैं सर? मैं सर भारत सिंह जामोद। अभी आपका ये शिक्षक के पद पर चयन हुआ है, काफी मेहनत करने के बाद जी पुलिस के जॉब आप कर रहे हैं, तो क्या उद्देश्य लेकर चले थे तो कि अब कैसे इसको दोनों चीजों को निभाने वाले हैं अपने आप? ये हम लोगों के लिए सभी के लिए एक गर्व का विषय है कि उसने पुलिस आरक्षक के पद पर रह के और अपना काम बखूबी निभा के काम करते हुए उसने जो है सहायक प्राध्यापक का पद जो कि बहुत अच्छी रैंक है उसने पाई है। तो हम लोग सब खुश हैं और सभी ने पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमारे सभी ने उसको खूब सारी ढेर सारी बधाइयाँ दी हैं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। कहते हैं जैसा कि उनका भी कहना है कि जो ये नौकरी है पुलिस की नौकरी है उन्हें ताउम्र याद रहेगी, क्योंकि वह उनका मोटिव था शिक्षक बनना, वह बन चुके हैं, लेकिन जो उनकी पहली जॉब थी उसे वो भूल न पाएंगे, खासकर अपने थाने के स्टाफ को, अपने प्रभारी को। तो ये क्या एक यादें हो जाती हैं जो पुलिस के जॉब में आता है। पुलिस की नौकरी नहीं जिम्मेदारी है और एक बार इसको जिसने पहन लिया तो ये जिंदगी भर इसको उतार नहीं पाता है, क्योंकि हम ना हमारे पास समय की कोई बंदिशें हैं ना कुछ, हम 24 घंटे नौकरी में ही रहते हैं। इस कारण भी है जो एक व्यक्ति। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।